कि किसी भी शख्स ने इतने नीचे के लेवल पे जा करके इस तरीके की घटिया और ऊंची बातें नहीं करनी चाहिए। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। आज हमारे साथ मौजूद है बिंदास बोल में राजू अंसारी जी, वरिष्ठ समाज सेवक मुमरा से। राजू अंसारी जी, न्यूज ऐप के में आपका स्वागत करता हूं। किस तरह से आपने वो ट्वीट देखा रुता अवार्ड मैडम का, क्या जनता को संदेश देंगे, किस तरह से अब लोग शहर में रहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जहांगीर भाई, आपके न्यूज फोकस कायनात के जरिए से मैं हमारे तमाम उम्रा कोसा के वासियों को सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूं कि जिस तरीके से कल राजन किने साहब के सुपुत्र करण किने साहब का विवाह संपन्न हुआ और उसके अंदर तमाम लोग, मुमरा कौसा के तमाम लोगों ने उसके अंदर शिरकत की और उन लोगों ने उस शादी को कामयाब बनाया। एक अच्छे तरीके से एक अच्छा रिसेप्शन था जिसमें तकरीबन मुमरा कौसा के तमाम लोग थे। साथ में हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जनाब एकनाथ जी शिंदे साहब वहां पर मौजूद थे। बहुत सारे एमएलए थे, मिनिस्टर्स थे, एमपीज थे। सब लोगों ने वहां पर आई और आकर के उन्होंने अपना प्यार बांटा और अपनी दुआएं दी दूल्हा और दुल्हन को। रही बात आपके सवाल की कि भाई जो ट्वीट है, ये ट्वीट जब जिस दिन डाला गया था उसी दिन से पूरे मुमरा कौसा में वायरल हो रहा है और लोग इसके ऊपर थुतू कर रहे हैं कि किसी भी शख्स ने इतने नीचे के लेवल पे जा करके इस तरीके की घटिया और ऊंची बातें नहीं करनी चाहिए जो ऊंची बातें की गई हैं। एक बच्चे की शादी हो रही है, बच्चे का विवाह है और हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है कि उस वक्त में वो एक दिन का राजा होता है और ये करण किने का कल ऐसा वक्त था कि वो उस दिन का वो राजा था और उसका एक विवाह था और विवाह एक लीगल तरीके से विवाह हो रहा है और उसमें मैं नहीं समझता हूँ किसी को इस तरीके से ट्वीट करके श्रद्धांजलि सभा का नाम देकर के उसे बदनाम करने की या उसको नीचा दिखाने की जरूरत थी। क्या आप उस शख्स का नाम बोलना चाहेंगे? वो हमारे यहाँ के जो लोकल आमदार हैं जितेंद्र अवार्ड साहब, उनकी वाइफ है रुता सावंत साहब जो कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं एनसीपी शरद पवार गुट की, और उन्होंने वो ट्वीट किया था और जिसकी हम मजम्मत करते हैं। हमारे तमाम मुमरा कौसा के लोगों ने, देखो जब मैं 10-12 दिनों से जब मैं पूरे मुमरा कौसा में घूम रहा था, चाहे वो कार्ड बांटने को लेकर के हो, चाहे लोगों को निमंत्रण देने को लेकर के हो, तो लोग यही बात कर रहे थे कि कितनी ओछी और कितनी गंदी बातें की गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुमरा कौसा के लोगों ने जवाब दे दिया है उनको और उनके भी समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरह की बातें वो नहीं करनी चाहिए। देखो आज मेरे भी प्रतिद्वंदी है जितेंद्र अवार्ड साहब, और मैं हमेशा से उन्हें जितेंद्र अवार्ड साहब ही बोलता हूँ, कभी मैंने जीतू या बंटी नहीं बोला है। मैंने हमेशा उन्हें जितेंद्र अवार्ड साहब बोलकर ही मुखातिब होता हूँ। यानी कि बंटी बोलने वाले आपके नजर में मतलब कुछ अलग नहीं, कैसा है प्यार से बोलते हैं ना उनको, जो हमारे इलाके में 1 लाख के आसपास वोट लेकर के जीत करके आया हो तो उसकी इज्जत होनी चाहिए और ये जमहूरियत का एक हिस्सा होता है कि जो जीता वही सिकंदर। तो जीते हुए आमदार है हमारे इलाके के, 2.5 साल मंत्री भी रहे हैं। इससे पहले वो मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर रहे 6 महीने के लिए, 2013 से 2014 तक। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आदमी एमएलए हो या नगर सेवक हो या खासदार हो, उसकी लोगों ने रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलो उनकी तो रिस्पेक्ट है, लेकिन रुता अवार्ड मैडम ने ये ट्वीट करके क्या जाहिर किया और किस तरह से उसका रिएक्ट हो रहा है जनता में, जरा बताइए राजू अंसारी। रिएक्शन तो बहुत खतरनाक है। आज पूरे मुमरा कौसा के लोगों के अंदर एक ऐसी बात चल रही है कि ये किस तरीके के लोग हैं जो इतनी गंदी और ऊंची बातें कर सकते हैं। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि भाई ये लोकशाही है, ये तानाशाही नहीं है कि किसी के मुमरा कौसा किसी के बाप की बपौती हो, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। यहाँ पर जो करना हो वो इनसे पूछ करके किया जाए और इनको अगर मंजूर ना हो या इनको पसंद ना हो तो वो काम ना किया जाए। तो ये एक लोकशाही है, इस लोकशाही के अंदर हर एक को आजादी है कि अपने तरीके से अपने त्योहारों को, अपने घर के रिसेप्शंस को, अपने घर के फंक्शंस को अपने तौर तरीके से वो मना सकता है और मनाना भी चाहिए। 4 घंटे का रिसेप्शन, 4 घंटे का प्रोग्राम, 4 घंटे का विवाह, 4 घंटे की शादी, 4 घंटे की शादी। उसके बाद अब यो ग्राउंड खाली है। किसको चाहिए श्रद्धांजलि, किसको चाहिए क्या क्या, बताइए आप। मैं समझता हूँ कि मुमरा के 25,000 लोगों ने कल श्रद्धांजलि दे दी अच्छे तरीके से। जो इस तरीके से ऊंची बातें करने वाले लोग हैं या लिखने वाले लोग हैं, उन्हें श्रद्धांजलि मिल चुकी है। और मैं इससे ज्यादा और क्या बोलूं उनको भी। मैंने फेसबुक लाइव भी किया था। इतना ही लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि मुमरा कौसा जो है वो 200 साल पुराना शहर है, इसकी 200 साल पुरानी हिस्ट्री है। हमारी कौसा जो जामा मस्जिद जो है 200 साल पुरानी है। हमारी मुमरा देवी मंदिर मुमरा की एक आइकॉनिक मंदिर है। उसके बाद में हमारा मुमरा की जो इलाके की जो नगर सेवक है या जो नगर सेवक नहीं भी हमारे सोशल वर्क का काम अच्छे से करते हैं, जैसे चाहे हमारे शब्बीर भाई हो, हमारे शमीम खान साहब हो, हमारे सैयद अली भाई साहब हो, हमारे बड़े नेता हैं वो,
तो ऐसे बहुत सारे लोग ने मिल करके मुमरा को संजोया है और मुमरा को एक सूत्र में बांधा है। और मुमरा कौसा जो एक ऐसा इलाका है जिसमें जिसकी हिस्ट्री है कि आज तक वहां पर कभी कोई दंगा नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कौमी यकजहती में विश्वास करते हैं, अनेकता में एकता में विश्वास रखते हैं और सर्वधर्म संभव के अंदर विश्वास रखते हैं। देखो हमारे कुरान शरीफ की एक आयत है, लकुम दीनुकुम वलियद्दीन। हम ये कहते हैं कि ना दूसरे के मजहब के बारे में किसी के बुरा बोलो तो वो तुम्हारे मजहब के बारे में बुरा नहीं बोलने वाला है। तो हमें हर मजहब की हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम वो करते हैं। और यही कांड जो है ये हमारे इलाके के अंदर ये बैठ करके 14 सालों से ये नफरत की बीज बो रहे हैं। भाइयों को भाइयों से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों को दोस्तों से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, घर के अंदर दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं और मतलब इलाकों के अंदर राइवलरी पेश कर रहे हैं। हमारे मुमरा कौसा में ऐसा था, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ मैं कि सुभाष बेट साहब 2012 में मेरे सामने इलेक्शन लड़ रहे थे हमारे पैनल में, हमारे सामने वो इलेक्शन हारे, मगर उनके सुपुत्र सुमित गोयल का विवाह था। उस विवाह के अंदर सुभाष बेट साहब ने मुझे सारे वीआईपी को हैंडल करने के लिए मुझे जवाबदारी दी थी। हमारे यासीन सुरमिल साहब थे, हमारे सामने वो इलेक्शन हारे। मुमरा कौसा के लोगों ने सोचना चाहिए कि क्या ऐसा नफरत करने वाले और नफरत फैलाने वाले लोगों को हमें वोट देना चाहिए या हमारे मुमरा कौसा के अंदर उनको घूमने देना चाहिए। मैं समझता हूं कि उनका विरोध करना चाहिए और उनको उनके मुंह के ऊपर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए उनको कि भाई हमारे मुमरा कौसा में अब ये नफरत की बातें और ये नफरत की बातें न फैलाएं। रोक कैसे लगेगी? रोक, क्योंकि पत्र व्यवहार करो तो कुछ नहीं होता है, ट्वीट करो कुछ नहीं होता है। नहीं, देखो ऐसा है कि हमारे जमहूरियत में बहुत बड़ा हक हमें दिया है बैलेट पेपर। हम जब इलेक्शन में जाते हैं तो अगर जो लोग हमारे को नहीं अच्छे लगते हैं तो हमें उन्हें जरूर हरा के घर बिठा देना चाहिए। और अभी 2024 के इलेक्शन सामने है, देखते हैं इंशाल्लाह, वक्त आने दो हमारे मुमरा कौसा के लोग की क्या सोच है। देखो मैं किसी के दिल में तो नहीं झांक सकता हूँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि मुमरा के अक्सर जो लोग हैं वो अब ये जो सेक्युलरिज्म का चोला पहन करके शेर की खाल में जो भेड़िए बैठे हुए हैं उनको पहचान चुके हैं लोगों ने।